एएनआई विवाद पर मुझे कुछ कहना है। मार्च के महीने में एक चैनल के साथ मैं जुड़ा हुआ था, वहाँ पे एएनआई स्ट्राइक आ जाती है और स्ट्राइक के नाम पे एएनआई ने नेगोशिएशन के नाम पे लगभग 2.5 लाख रुपए की डिमांड की। एक ऑप्शन था या तो चैनल डिलीट हो जाए या कहीं से पैसे अरेंज किए जाए। मैं उस चैनल का मालिक नहीं था, लेकिन वो जिनका था उनसे मेरी उस वक्त बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने अपने बेटे की फीस नहीं जमा की और हमने होली जैसे त्योहार पर भी बहुत सादे ढंग से मनाया और कहीं से पैसे इकट्ठे करके एएनआई को दिया गया। जबकि सच्चाई ये थी कि जिस चैनल पे स्ट्राइक आई थी उसमें तब तक, जब ये स्ट्राइक आई थी, मैं तब का बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्राइक आई थी मार्च के महीने में, उस चैनल की जो है टोटल इनकम जो है, अगर एवरेज जोड़े पूरे साल भर का, तो 4 लाख रुपए भी नहीं थी। और वो समझौते के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। वीडियो जैसा सब लोग बता रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा वीडियो का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन साहब चूँकि उस चैनल में 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और पिछले साल भर के अंदर उसमें सब्सक्राइबर जो है लगभग 2 लाख से ज़्यादा बढ़े थे, तो जो चैनल चला रहे थे हमारे मित्र, उनको लगा कि यार ये चैनल चला जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा। तो सोचिए, उस चैनल को बचाने के लिए हमारे मित्र ने अपने बेटे की फीस नहीं जमा की, ध्यान दीजिएगा, और हमने भी कहीं लोगों से पैसा लेके भेजा और किसी तरह से चैनल चालू हुआ। ये जो तरीका है, और उस वक्त भी वही हुआ था, 48 लाख से शुरू हुआ और करते करते कहाँ तक आ गया। मेरा सवाल ये है कि जब कई सरकारों से एएनआई पैसा लेती है, जी हाँ, मुख्यमंत्री के साथ जो कैमरा रहता है सिर्फ एएनआई का रहता है, उसके लिए राज्य सरकार उसको पैसा देती है। प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम में उनका कैमरा रहता है, उसके लिए केंद्र सरकार उनको पैसा देती है। तो जिस चीज़ का ऑलरेडी पैसा आ चुके होते हैं, तब क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं। और कई लोग इस वक्त एएनआई के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो सत्ता से फायदा उठाने वाले लोग हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे इंडिया टुडे के पुराने संपादक दिलीप मंडल, वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे मित्र अनिल यादव भी समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, किसी ने कोई अपने आधे घंटे की डिबेट में या 15 मिनट के वीडियो में किसी ने 10 सेकंड या 15 सेकंड का एएनआई का फुटेज लगा दिया, उसको आप चैनल डिलीट करने की धमकी देंगे? और जिसका चैनल जाता है ना, उस वक्त उसके दिन पे क्या बीतती है कि हमने 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करके 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर बनाए। तो ये एक इस मामले में एक नाम बताऊंगा आपको, एक शख्स है जो रफ्तार के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है, अकरम रईस खान शख्स का नाम है। और अकरम रईस खान पुराने अखबार के पत्रकार रहे हैं, तहसील स्तर के गाजियाबाद, अच्छे पत्रकार हैं। अब बेचारे धीरे धीरे कुछ परेशानी की वजह से आंख की रोशनी की थोड़ी कम हो रही है, उनको भी कम्युनिटी स्ट्राइक लाइन भेजी गई और कॉपीराइट का उनका चैनल डिलीट हो गया। लेकिन उन्होंने यूट्यूब को तबीयत से जवाब दिया लीगली, और दिल्ली के कक्कड़डूमा कोर्ट में मुकदमा कर दिया। उसके बाद यूट्यूब ने उनका चैनल वापस कर दिया, समझिए। लेकिन ये अकरम रईस खान, वो जो शख्स हैं, चूंकि वो बड़े यूट्यूबर नहीं है, समस्या क्या है ना कि आप अंग्रेजी बोलने वाले यूट्यूबर हैं, तो आपको ये जो इकोसिस्टम लुटियन में बैठा हुआ है वो सपोर्ट कर रहा है, वो सब आके नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन अकरम रईस खान जैसा एक छोटे कस्बे से, गाजियाबाद जैसे जिले से उठकर उसने रफ्तार के नाम से यूट्यूब चैनल,
उस शख्स ने लीगली लड़ाई लड़ने का फैसला लिया और यूट्यूब ने उनका चैनल वापस कर दिया। और आज मेरी सुबह उनसे बात हुई है, उनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तो इस चीज में मैं एक ही चीज कहूंगा, उस वक्त मैं भी, हमारे मित्र, चूंकि वो भावनात्मक रूप से उनका लगाव था, उन्होंने कहा नहीं इसको किसी तरह से खत्म कर दिया जाए और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, वन टाइम सेटलमेंट, और वो पैसा ANI ने वसूल लिया। और कैसे वसूला मैंने बता दिया है। तो ये जो, और ये सिर्फ और सिर्फ, और कई लोग आके समझा रहे हैं कॉपीराइट का। अरे भैया, आप किसी का वीडियो 10 सेकंड या 15 सेकंड आपने यूज किया, उससे आप कितना पैसा कमा लोगे? और इस मामले में लीगल तरीका, मैं अकरम रईस खान को, मुझे उसके बारे में जानकारी बाद में मिली जब हमारे मित्र जो है NI से डील कर चुके थे उसके बाद, और वो पहला एडवांस पेमेंट उनको कर चुके थे जो उनको पार्ट में पेमेंट जाना था। तो ये अकरम रईस खान ने मजबूती से लड़ाई लड़ी, यूट्यूब ने उनका चैनल वापस किया। इस मुद्दे पे मैंने आज सुबह अकरम रईस खान से बात की है और मैं बोल रहा हूँ कि सारे यूट्यूबर्स वो एक हों और इसमें मामले में कोर्ट में जाया जाए। और ANI इस तरह से कॉपीराइट के नाम पर, भाई साहब वो कहता है, अरे वो एक नमूना समझा रहा था मुझे कि मैंने जो है, हमने कुंभ में 26 कैमरामैन लगाए थे। अरे वो 26 कैमरामैन तुमने लगाए थे तो यूपी सरकार ने तुम्हें टैक्स पेयर का पैसा दिया था। तो कॉपीराइट का ज्ञान न दे लोग, बड़ी मेहनत लगती है। और अनिल यादव भाई, जो तुम कहते हो ना, हर आदमी मेहनत करता है, सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत अच्छी है और बाकी कोई मेहनत नहीं करता है। और दिलीप मंडल के भी आज के बयान से पूरी तरह से असहमत हूं। तो इस लड़ाई में सारे यूट्यूबर से अनुरोध है कि एक साथ आए और इनको अब कोर्ट में घसीटा जाए। एक तरफ तो ये सरकार से उनका एक्सक्लूसिव फुटेज का पैसा भी लेंगे, उसके बाद कोई यूट्यूबर अगर 10 सेकंड 15 सेकंड का फुटेज यूज कर लेगा तो यूट्यूब के कानून का फायदा, यूट्यूब की पॉलिसी का फायदा उठा के ये चैनलों को डिलीट करवाते हैं। और जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ उस चैनल पे तो 5-6 दिन तक अपलोडिंग रुक गई थी। ये कहानी है, ये हकीकत है इनकी। तो इनके सामने डरिए मत, डरने से वही होगा, ये आपको ब्लैकमेल करके पैसा लेंगे। ये डिजिटल गुंडाई हो रही है, डिजिटल गुंडाई। इसको रोकना होगा, इसको हम आप रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। तो हम सभी यूट्यूबर्स को साथ आना होगा और इनके खिलाफ लीगल लड़ाई लड़ी जाए। धन्यवाद।